गए हैं, लेकिन आज अगर हम देखें फाइटर जेट जो कि इंडियन मुस्लिम लड़की बन गई है, अगर पाकिस्तान की बात करें पाकिस्तान में भी है बनी, लेकिन वो पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की है, हिंदू नहीं है। बात करने वाले हैं इंडिया की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट के बारे में, जो कि बनने वाली है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को इस ओहदे के लिए चुन लिया गया है। बहुत जल्द वो एक फाइटर प्लेन उड़ाने वाली हैं। ये होते हैं देश के असली बच्चे और बच्चियां। प्राउड ऑफ यू बेटा। बहुत अच्छा फील कर रहा हूं दोस्तों, स्पेशली जब मैं किसी वुमेन या गर्ल्स, किसी बच्ची को देखता हूं कि वो कामयाबी की तरफ बढ़ती है, तो स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप हमेशा इंडियन मुस्लिम्स की बात करती हैं और यहाँ पर सबसे पहली बात गर्दिश ये की जाती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो गया, वो हो गया। तो आप वहाँ पर एक्ट्रेस हैं। कितनी बड़ी बात है इंडियंस के लिए। वहाँ पर अगर हम देखें तो मिनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती कहते हैं होती है, जुल्म होता है, नो डाउट होता भी होगा, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, ले वहाँ पर मुसलमान बहनों भाइयों पर बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है हिंदुस्तान में। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? क्या 100% ऐसा है? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल हो रहा है जुल्म। क्या 1947 के बाद से अभी तक जुल्म ज़्यादती में कोई कमी नहीं आई? बिल्कुल जी, इस तरह ही है। देखें आप, जिस तरह वो हिंदुस्तान वाले जो हैं हिंदुओं का वहाँ पर ला के आबाद कर रहे हैं ताकि मुसलमान की जो पॉपुलेशन है उनको कम शो करें, और हिंदुस्तान की वो अपनी ज़्यादा मोनोपोली करना चाह रहे हैं। लेकिन सर अगर हम देखें, आपने कहा हिंदुस्तान मुसलमानों की पॉपुलेशन को कम शो करे, 35 करोड़ मुसलमान है वहाँ। जी बिल्कुल है, 35 करोड़ है, मगर कश्मीर में नहीं है आपके। सर कश्मीर में अगर हम देखें, जहाँ पर इशू हुआ था, हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ वो मुस्लिम लोग मरे थे, लेकिन वहाँ पर जो हमें एक गूगल सर्वे मिलता है उसमें हिंदू लोग भी बहुत से कत्ल हुए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, वहाँ पर 35 करोड़ मुसलमान हैं। 35 करोड़ मुसलमान फिर वहाँ क्यों रह रहे हैं? हिजरत क्यों नहीं कर पाए? कहाँ जाएंगे हिजरत करके? कहीं भी जा सकते हैं, नहीं, मुसलमान हर जगह पर है। ये पायलट बनी मुस्लिम लड़की और अपना बयान खुद दे रही है। फाइटर जेट की ये पायलट बनी है। जी बिल्कुल। सबसे पहले पता है आपको फाइटर जेट की पायलट कौन बनी थी और कहाँ पर बनी थी? कौन बनी थी? पाकिस्तान की थी, GF7 की थी। पाकिस्तानी थी ना, वो तो पाकिस्तानी थी। मैं मुस्लिम बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी मुस्लिम ने हिंदू मुस्लिम बात कर रही हूँ, मतलब कि इंडियन मुस्लिम, सॉरी जी। अगर मैं इसके अलावा उनके पॉलिटिक्स में ही देखूँ तो आपको पता है कि मुस्लिम वहाँ पर हुक्मरान भी बन चुका है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ। वो क्वेश्चंस रेज करते हैं, क्यों? क्या लगता है कि वहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं? अगर हम रिचेस्ट मुस्लिम्स की तादाद निकालें तो सबसे ज़्यादा इंडियंस में आती है। अगर हम ऑल ओवर द रिचेस्ट की माने तब भी इंडियंस में आती है। अगर हम ऑल ओवर द सीईओज देखें जितने भी हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है। बिल्कुल, ये तो है। फिर क्यों हम उनको कहते हैं कि भाई वहाँ पर, मैं ये नहीं कह रही नहीं होता, जुल्म होता है, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह है, लेकिन मेजोरिटी नहीं है, चंद लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो चंद लोग हैं वो बदनाम कर रहे हैं हिंदुस्तान को भी और हिंदुइज्म को भी। ये चीज़ है, हम ये नहीं कहते कि सभी गलत है। एजुकेशन बहुत मैटर करती है। क्या आपको लगता है ऐसे ही एजुकेशन मैटर करती है? जो एजुकेटेड होगा वो इस चीज़ को समझेगा। बिल्कुल ऐसे ही, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है इंसान का। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों और मुस्लिम जो वहाँ पर सारे हैं? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि सब मिलजुल कर रहे हैं। हम वहाँ पर कहते हैं कि मुसलमानों को दबा लिया जाता है, लेकिन वहाँ से बारहा लड़कियों की, मुस्लिम लड़कियों की, मुस्लिम लड़कों की खबरें सामने आ रही हैं कि वो लोग ये कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। अभी रिसेंटली एक कश्मीर की ही लड़की है, स्पोर्ट्स में, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उनको काफ़ी ज़्यादा मेडल्स भी मिले। अब ये मिसाल सामने आ गई है। इसके अलावा एक माविया नाम की लड़की है जो कि वहाँ पर पायलट है, वो भी बहुत मशहूर है। क्या कहना चाहेंगे कि हमसे ज़्यादा तो वहाँ पर मुसलमानों को प्रमोट किया जा रहा है? देखें, कहने वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ कितने हैं, 22 करोड़ हमारी आबादी है और 40 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। तो एक दो को देख के आप किसी भी कम्युनिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर कोई एक दो तरक्की कर जाता है। तो यहाँ पे जैसे चीफ जस्टिस बने थे राणा भगवान दास, तो वो हिंदू थे। तो आप ऐसे एक दो लोगों को देख के ये नहीं कह सकते कि पूरी कम्युनिटी तरक्की कर गई है। 1 सेकंड, आपने बोला है कि पूरी कम्युनिटी को ये देखकर हम नहीं कह सकते कि तरक्की कर रहा है। तो आप मुझे ये बताएं, आपको किस सेक्टर में वहाँ पर माइनॉरिटीज़ नजर नहीं आती? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की बात करें तो 1947 से लेकर अब तक आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर कितनी रह गई है। ठीक है, लोग कहेंगे ये जेनोसाइड हो रहा है, वहाँ इनकी नस्लकुशी की जा रही है। देखिए कितनी रिपोर्ट्स आती हैं, कितने लोग मारे गए। यहाँ पे वैसे नॉन मुस्लिम ज़्यादा, यहाँ पे मुसलमान मारे जा रहे हैं। ठीक है, डेली कोई ना कोई हादसा होते हैं या जो भी होते हैं, जैसे जो इस मुल्क के हालात रहे हैं पहले, तो आप ये नहीं कह सकते। यहाँ पे मुसलमान बेचारा ज़्यादा आप बुरे हालत में है। देखें कि हमारे यहाँ
मुसलमान उससे ज़्यादा बुरी हालत में है। इंडिया की कम्युनिटी की बात की है कि एक दो से हम पूरी कम्युनिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या वहाँ हम लोग यहाँ पर, मुझे हर कोई जो भी दूसरा बंदा मिलता है वो ये कहता है वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ मुसलमानों की दी जा रही है, क्या प्रोग्रेस है उनकी, तो उसके बारे में क्या आपको कुछ पता है? आपने बोला जो एजुकेटेड होते हैं वो आगे आते हैं, तो एजुकेशन भी तो वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट ही दे रही है ना। उनके स्कूल्स में जहाँ हिंदू तालीम हासिल करते हैं वहाँ पर मुसलमान भी वहीं पर तालीम हासिल करते हैं। और आपने सुना ही होगा कि सोलर कार वहाँ के एक कश्मीर के लड़के ने बनाई और उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया। वहाँ पर महिंद्रा ने कहा कि हम इस लड़के को और फैसिलिटीज़ देंगे, आगे लाएंगे। तो आप देख लें वो लोग टैलेंट की कदर करते हैं, खवा वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला हो। देखिए टैलेंट की कदर पाकिस्तान में, पर टैलेंट आएगा कहाँ से? अगर टैलेंट पाकिस्तान में आता है तो ये बेचारे भी कदर करते हैं, तो अब नहीं आ रहा तो हमारा तो कुछ नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि क्या लड़कियों की यहाँ पर उस तरीके से काउंसलिंग की जा रही है, क्या उस तरह से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है जैसे इंडिया में बढ़ाया जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ तो इनको दबाया जा रहा है। अच्छा। यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि उनको आगे बढ़ने की एबिलिटी दी जा रही है, क्योंकि जो हमारा जो लोकल एरिया है, बेसिकली आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब में ये सीन है कि शादी करो, घर तोड़ो, रोले मकाओ, ठीक है। तो जो उनका जो एम है आगे उनको नहीं देखते हम, बस ये सिस्टम होता है, बस जी मगो लाओ जी, शादी करो, जाओ 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 जाओ। चाहे डिग्री ली हो, बट वो डिग्री कहाँ टांगनी है? दीवार पे टांगनी है। वो पहली बात यह है कि जब आपकी कंट्री के अंदर हर एक को मौका मिलता है अपने आप को ग्रूम करने का, अपने आप को फ्लरिश करके एक लेवल तक लेके आने का, कि आप अपने आप को दिखा सको कि भाई मेरे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं मैं उनको प्रूव कर सकता हूँ, तो फिर चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, मेरा नहीं ख्याल फिर कि आपकी कंट्री से उसको कोई फ़र्क पड़ता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करता चलूँ तो 1947 में जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, कायद-ए-आज़म की जो पहली कैबिनेट थी, उसके बाद उसमें जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे वो एक हिंदू थे। हमारी ना कंट्री में कोई एक नॉन मुस्लिम जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। हाँ, ये क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री नहीं है। हाँ, जबकि हाँ, सोच सेक्युलर होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का जो रूल ऑफ लॉ है वो एक इस्लामिक है, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि इस मुल्क के अंदर हर किसी को मंदिर, मस्जिद, चर्च और जो उनके रिलीजियस प्लेसेस होती हैं वहाँ पे जाने की इजाज़त होगी। लेकिन आपने जो बात की है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर, या अगर हम बात करते चलें कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता, तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और इसके अंदर कोई भी बंदा जो है जब तक वो मुसलमान नहीं होगा, चाहे वो कादियानी ही क्यों ना हो, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा इस्लामोफोबिया का मसला, मुद्दा क्यों उठाया जाता है कि इंडिया में इस्लामोफोबिया है? इसकी अगर मैं आपको बात करता चलूँ तो इसमें सबसे पहले तो बात ये आती है कि अगर हम देखें तो हर मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं बनाई जाती हैं और बनती हैं कि जिसको अगर हम बात करें तो वो नेगेटिविटी उस मुल्क की प्रमोट करती हैं। पाकिस्तान की अगर मैं इस वक्त आपसे बात करता चलूँ तो पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट्स नहीं मिलते? आप पहले मुझे ये बताएं। आप देखिए माइनॉरिटीज़ अगर हम 1947 में देखें और अब देखें तो दे आर अब 0.1% भी कम है। एग्जैक्टली वो, क्योंकि वो यहाँ से मूव कर गए और किसी हद तक और कई कन्वर्ट कर गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। और अगर हम सिंध वाली साइड पे बात करें, कराची वाली साइड पर बात करें, तो वहाँ पर उनके रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ा भी गया है, ठीक है। तो एक्सट्रीमिज्म के केसेस यहाँ पर भी सामने आए हैं। एक्सट्रीमिज्म जो है ये किसी, आपको मैं करेक्ट करता चलूँ, एक्सट्रीमिज्म जो वो किसी भी तबके से ताल्लुक रख सकती है, रिलीजन से, किसी भी आप कह लें डायनेस्टी से, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये एक सोच का नाम है जो मुसलमान में भी हो सकती है, किसी हिंदू में भी हो सकती है, किसी क्रिश्चियन में भी हो सकती है। तो वही तो मेरा सवाल था कि व्हाई ऑलवेज इस्लामोफोबिया इन इंडिया, व्हाई नॉट क्रिश्चियन फोबिया, व्हाई नॉट सिख फोबिया? और ये मुद्दा भी सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से रेज किया जाता है, किसी दूसरी। तो क्या दुबई इस्लामिक नहीं है? तो क्या सऊदीया इस्लामिक नहीं है? दुबई तो इस्लाम का गढ़ कहलाया जाता है।